हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम क्लास 11। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमने रेडियन से कन्वर्जन किया था डिग्री में और डिग्री से कन्वर्जन किया था किसमें, रेडियन में। तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is what? A wheel makes a 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turns in 1 second? तो ये चाहता है कि मतलब 1 मिनट में उसने इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पहले हम इसी पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, हम शॉर्टकट में कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 360। सो सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड में जाने के लिए हमें क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो इधर आके 60 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। सो दिस विल बी व्हाट 6। तो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 6। सो हमें पता है कि रेडियन इन 1 complete revolution, the angle should be 2 पाई रेडियन। तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई। सो देन रेडियन इन 6 revolution is equals to 6 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट 2 पाई ऑफ रेडियन। सो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 मिनट में कितने रेडियंस कंप्लीट करेगा। सो इट शुड बी व्हाट 12 रेडियन। ठीक है, 12 रेडियन कंप्लीट करता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और समझने की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर एंड द आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमारा लगने वाला है क्या था, L इक्वल्स टू आर थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए था, रेडियन में। तो हमारे पास क्या करना है, इसके मतलब एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो पहले जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास जो आएगा रेडियन आएगा, फिर रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, थीटा में, तो सॉरी हाँ डिग्री में। तो चलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो रेडियस है, रेडियस दिस इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क की लेंथ है कितनी है, 22 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला इज व्हाट L इक्वल्स टू आर थीटा। L is what 22 and radius is 100 multiply theta. So 100 को साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस इज व्हाट 22 बाय 100 इक्वल्स टू थीटा। सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 11 एंड दिस इज व्हाट 50। सो थीटा की जो वैल्यू है क्या आ गई हमारी, 11 बाय 50। नाउ हमें क्या चाहिए, डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई 11 बाय 50। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है यूज़ करने के लिए, सो यूज़ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 180 मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, एंड दिस इज 11 बाय 50। तो पहले तो 0 से 0 उड़ा देते हैं। 11 से 11 उड़ा दिया, क्या बचा हमारे पास 2, देन 2 से ये गया, क्या बचा 9। नाउ 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ डिग्री। अगर डिग्री है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिनट में। सो कन्वर्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या आने वाला है। सो दिस इज व्हाट 1, क्या बचा 13 मीन्स 2 डिग्री, एंड देन 3 बाय 5 ये डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है एट 12 टाइम्स। सो 12 डिग्री एंड 36 मिनट, दिस विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो सिचुएशन गिवन थी हमारी, और जो क्वेश्चन गिवन था उसमें जो डिग्री आएगी, उस डिग्री की वैल्यू क्या है, 12 डिग्री 36 सेकेंड। ओके, सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एंगल।
ओके, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस के साथ सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इज दिस, ये भी उसी से रिलेटेड है, डायमीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो हमें क्या करना है, एल फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो चलिए एल फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं पहले हमारे पास जो सिचुएशन है उससे हम क्या बना सकते हैं। इधर ले लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कहना चाह रहा है, वी हैव अ सर्कल एंड द डायमीटर इज व्हाट 40 डिग्री एंड द कोड लेंथ ऑफ द कोड इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, और डायमीटर अगर हमारा 40 है, सो रेडियस इज व्हाट दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो अगर तीनों सेंटीमीटर हो जाते हैं, दिस इज व्हाट ओ ए एंड बी, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल, ठीक है, दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, ये क्या बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा होता है तो एंगल ओ दिस शुड बी व्हाट 60 डिग्री। सो एंगल ओ क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। हमें क्या चाहिए थीटा, सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ से 60 कट गया, दिस इज व्हाट 3 एंड दिस शुड बी व्हाट पाई बाय 3। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है क्या आ जाती है पाई बाय 3, यानी कि जो रेडियन में आ गया ये एंगल पाई बाय 3। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें एल, सो एल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज व्हाट आर इंटू थीटा एंड आर इज व्हाट 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 3, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस वुड बी व्हाट एल इज इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 22/7, और 22/7 रखते के साथ ही हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। या फिर चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यूज पाई ऑफ दिस व्हाट, यहाँ पे केवल लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना था, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज व्हाट दिस सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियन। तो दो सर्कल है, दोनों डिफरेंट है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो लेंथ ऑफ आर्क है दिस इज व्हाट एल, ये एल है, तो ये सेंटर है, यहाँ से जो एंगल बनाता है एक में 60 डिग्री बनाता है, और ये जो आर्क है ये भी क्या है एल, यहाँ से जो सेंटर बनाता है ये क्या बनाता है 75 डिग्री। दिस इज व्हाट R1 एंड दिस इज व्हाट R2, वी नीड टू फाइंड R1 बाय R2, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले समझ लेते हैं हमारे पास जो ये लेंथ से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा एंड थीटा दिस शुड बी इन व्हाट रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में, और हमारे पास जो अवेलेबल है गिवन है वो किस में है एंगल में, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में रेडियन में, एंड देन आफ्टर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं व्हाट θ1, सो θ1 इज व्हाट 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो पाई बाय 180, सो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 3, वी कैन से पाई बाय 3 इज θ1। सो अब यहाँ से ले लेते हैं दिस इज व्हाट θ2, θ2 इज सेम 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, सो ये पहले तो 3 से काट लेते हैं 25 एंड दिस इज व्हाट 60, फिर 5 से जाएगा, दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 12, अब नहीं कटेगा 5 पाई बाय 12, राइट। सो ये हमारा दूसरा रेडियन आ गया थीटा, पाई 5 पाई बाय 12, राइट। ना अब हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, फॉर्मूले के ब्याह पे क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू निकाल कर लाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये एल है, दोनों का एल सेम है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L is equals to R1 θ1 is equals to R2 θ2। हमें R1 और R2 का रेशो चाहिए, तो R2 को हम यहाँ ले आते हैं, दिस इज व्हाट R1 बाय R2, θ2 इधर है, θ1 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो θ2 हमारा क्या आया है 5 पाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय θ1 क्या था पाई बाय 3, सो दिस इज व्हाट पाई बाय 3, सो पाई से पाई गया, इससे ये गया 4 एंड नाउ वी गेट व्हाट 5 बाय 4, और जब हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे यही ले लेते हैं R1 रेशो R2, तो दिस शुड बी 5 रेशो 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इनके रेडियस का रेशो है।
ठीक है, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिचुएशन को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यूस बनाए रखिए, सो डेट बाकी का काम आपका ईजी होता रहे। सो ना इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो ऑब्वियसली हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है, किसमें, रेडियन में फाइंड आउट करना है। विच पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम क्या होता है कि ये एक पेंडुलम है और ये स्विंग कर रहा है कुछ इस तरीके से। लेंथ इज 75 और जो इसकी लेंथ है क्या है 75 सेंटीमीटर ये है। तो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, आपको याद होगा सेक्टर का। यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है 3 केस दिया हुआ है, एक में 10 है, एक में 15 है और एक में 21 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियन, यानी कि ये थीटा फाइंड आउट करना है। 3 अलग अलग केसेस है। सो फॉर्मूला से यही लगेगा, यही अप्लाई होने वाला है, इसी के बिहाफ पे इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगर आपने इनको रोड नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं दोबारा से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जब तक हम इसको इरेज करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके और आपके पास भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ सके। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस गिवन है, दिस इज व्हाट 75 सेंटीमीटर। थीटा तो फाइंड ही करना है हर केस में, तीनों में। फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि एल कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 75 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। चलिए थीटा फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट एल इक्वल्स टू आर थीटा। अगर थीटा फाइंड आउट करना है सो एल बाय आर, तो बस सिंपली यही करना है। हमारे पास ये जो 10 दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है किससे, 75 से। तो ये आ गया हमारा 2 और दिस इज व्हाट 15। इट मीन्स 2 बाय 15 ऑफ रेडियन, राइट। अब इसमें पाई का कोई लेना देना नहीं है, सो पाई हम लगा भी नहीं सकते, दिस इज व्हाट रेडियन, राइट। सो द आंसर इज व्हाट 2 बाय 15, ये क्या है हमारा रेडियन। अब इसके आगे सॉल्व होने वाला होता तो हम करते, नहीं होने वाला है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2। इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 15 है। सो पार्ट सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज सेम है 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इज एल आर थीटा। फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से लर्न होगा। दिस इज व्हाट एल बाय आर, एल इज व्हाट 15, रेडियस इज 75, 15 5 जा 75, सो 1 बाय 5 ऑफ रेडियन। सो रेडियन हमारा यहाँ से क्या जाता है, 1 बाय 5 ऑफ द रेडियन। सो नाउ एक नेक्स्ट और है, लास्ट है क्या इस एक्सरसाइज का, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 21। यहाँ जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस एल क्या है 21। सो द रेडियस तो गिवन है, एल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज 75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इज एल आर थीटा। सो दी वैल्यू ऑफ थीटा इज एल बाय आर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा एल हमारा है 21, दिस इज व्हाट 75, 3 से कैंसिल हो रहा है 7, 25, बस फिर यही है 7 बाय 25 ऑफ रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट नए फॉर्मूले के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप हमारे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस के लिए।